अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपना दावा एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को व्यापार के माध्यम से सुलझा दिया। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ये बात कह रहे हैं। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ एक बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में ये बात कही कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया तो हमने उस पूरे मामले को सुलझा दिया और मुझे लगता है कि मैंने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे ये कहने में नफरत हो रही है कि एक तरफ हमने ये मुद्दा सुलझाया लेकिन 2 दिन बाद कुछ हुआ और उन्होंने कहा कि ये ट्रंप की गलती है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग और कुछ वाकई अच्छे और महान नेता हैं लेकिन भारत उनका दोस्त है। इस पर दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति ने जवाब दिया, मोदी साझा दोस्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर कराने को लेकर क्रेडिट लिया हो। इससे पहले भी तनाव के बीच उन्होंने भारत पाकिस्तान के आधिकारिक घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव को शांति से सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है, मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व एनएसए ने राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर तंज कसा था और पूर्व एनएसए बोल्टन ने कहा था कि ट्रंप को श्रेय लेने की आदत है, ये भारत के लिए व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हर चीज का श्रेय लेते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये ठीक वैसा ही होगा जैसे अन्य देश भी ये देखने के लिए कॉल कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। ट्रंप की खासियत है वो हर किसी के श्रेय लेने से पहले ही कूद पड़ते हैं खुद श्रेय लेने के लिए और ये परेशान करने वाला हो सकता है लेकिन ये भारत के खिलाफ कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रंप का ट्रंप होना है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। दोनों देशों के बीच 4 दिन तक ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। 10 मई को जाकर भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई, वो भी तब जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया। उसी दिन ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बुधवार को अमेरिका का दौरा किया और इस दौरान भी वहां पर कुछ बड़े ही नाटकीय ढंग से मुलाकात हुई। आपको बताएं कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में ट्रंप ने जब बोलना शुरू किया तो 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात याद आने लगी। उस दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जोरदार बहस हुई थी जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। इस बार अंतर सिर्फ इतना था कि कुर्सी पर जेलेंस्की की जगह राष्ट्रपति रामाफोसा बैठे थे। आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ क्या किया। उन्होंने बैठक के दौरान श्वेत किसानों की हत्या का मुद्दा उठाया और उनके देश पर इस मामले को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भाग रहे हैं, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं और कई मामलों में उन्हें मार दिया जा रहा है। रामाफोसा ने ट्रंप के आरोपों का खंडन किया और कहा कि हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये मुलाकात जैसा कि पहले से अपेक्षित था उग्र थी और इसमें ट्रंप रामाफोसा से दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार के दावों पर एक वीडियो के साथ भिड़ गए। हालांकि ट्रंप के इस रवैये से असहज दिखने वाले रामाफोसा शांत रहे। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सरकारी नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वहीं व्हाइट हाउस के बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। इस बैठक में गोल्फ पर भी चर्चा हुई। रामाफोसा ने ट्रंप से कहा कि वो गिफ्ट के तौर पर 14 किलोग्राम की गोल्फ बुक लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बहस कर चुके हैं। तो ये ट्रंप हैं और ट्रंप के बारे में कहा यह जाता है कि ट्रंप तो ट्रंप हैं और ये इसी तरीके से पेश आते हैं। कब क्या कहते हैं, क्यों करते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।